मैं एक सवाल उठाऊंगा जो मैं चलता हूं एक बार माधव आनंद जी के पास। माधव आनंद जी, जरा बताइएगा कि दल बदल चल रहा है, दल बदल के साथ साथ महागठबंधन से एक और पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। वहां के नेता जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो भी समझ से परे है। वो श्याम रजक के बारे में कह रहे हैं कि श्याम रजक ने दलितों का अपमान कर दिया। जो पार्टी दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा काम करती रही उसकी गोद में जाकर बैठ गए हैं। अब इतना बयान काफी होता है बताने के लिए कि गठबंधन में जीतन राम मांझी कितने कंफर्टेबल हैं, आप समझ सकते हैं। अभिषेक जी, चुनाव के वक्त में लोगों का आना जाना एक दल से दूसरे दल में ये सब चलता रहता है। और जहां तक जनता दल यूनाइटेड की बात है, जो अजय आलोक जी कह रहे थे, जनता दल यूनाइटेड तो इसी पे विश्वास करती है। हम लोग के विधायक को भी, आपको याद होगा, उस समय कोई चुनाव का वक्त नहीं था। उस समय कोई किस तरह प्रशांत किशोर जी से मिलके उसको पैसे का लालच देके, मंत्री पद का लालच देके दोनों विधायक को मंत्री पद का दर्जा दे दिया गया। एक एमएलसी उसको भी मंत्री पद का दर्जा दे दिया गया। कितने उसको आर्थिक रूप से मदद किए गए ये हम सबको पता है। तो जनता दल यूनाइटेड सिर्फ इसी बल पे तो सत्ता में रही है। अगर विकास की बात करते तो विकास के दावे ये लोग, तो प्रशांत किशोर को लेकर इसीलिए महागठबंधन ज्यादा सॉफ्ट है क्या, कि लग रहा है कि प्रशांत किशोर इसमें माहिर हैं कि शायद तोड़कर उधर से भी ले आए हमारे पास? नहीं अभिषेक जी, मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब हम लोग के विधायक को तोड़ा गया था। और माननीय नीतीश कुमार जी की पार्टी इसलिए जानी जाती है। मैं बोला नहीं, माधव आनंद जी, किसने तोड़ा? कैसे कोई कैसे तोड़ देगा भाई? आपकी पार्टी के टिकट पर अगर वो चुनाव जीत कर आए हैं तो इसका मतलब है कि उनकी नीतियां और उनकी सोच आपकी पार्टी की नीतियों के साथ मैच नहीं कर रही है। बात खत्म। सत्ता का लालच, पैसे का लालच सब एक जैसा नहीं होता अभिषेक जी। और जब आप एक ही मंशा होती है कि किसी को डैमेज करना है, किसी पार्टी को डैमेज करना है, डैमेज करके ही एक मैसेज देना है, तो उसके लिए ये लोग जाने जाते हैं। तो फिर श्याम रजक पे भी ये बात लागू होती है ना? श्याम रजक भी पैसे के लिए जा सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि पैसा ही सब कुछ है तो श्याम रजक ने भी वही किया हो शायद। अभिषेक जी, मैं एक ही बात आपको कहना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति यानी चुनाव के वक्त में अगर दल बदल करता है, ये सब सामान्य बातें हैं, मैं अभी भी कह रहा हूं। और श्याम रजक जी ने छोड़ा है, ठीक है, उनकी जो भी जेडीयू में वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, वो क्या हो, आज के नेता नहीं है, बहुत बड़े नेता है, मेरे साथ भी उनकी बहुत घनिष्ठता है। मैं भी कुछ दिन पहले ही उनसे मुलाकात किया था, वो अलग बात है। लेकिन मैं कहता हूं कि इन सारी चीजों के बीच जो रास्ता बिहार के डेवलपमेंट को पीछे मत छोड़िए। अगर चर्चा होनी चाहिए तो बिहार के डेवलपमेंट पे होनी चाहिए कि आखिर 15 साल में क्या रियली डेवलपमेंट हुआ। अभिषेक जी, 1 मिनट आपका लूंगा। ये लोग कागज पे बड़े बड़े दावे करें। मैं अपने गृह क्षेत्र भी हरलाखी से आया हूं और मैं अभी 7 दिन वहां रहा हूं। अगर अभिषेक जी कभी मौका मिले, आप जाके देखिए, विकास के दावे की पोल खुलती है। वहां की एनएच की स्थिति, स्टेट विकास देख कौन रहा है माधव जी?